राघव चड्ढा वो नेता है, जब कहते हैं ना कि दूध के दांत टूटने के बाद जिस व्यक्ति को पार्टी में लेकर आए, पार्टी का प्रवक्ता बनाया, विधायक से राज्यसभा का नेता बनाया और पार्टी में 2 नंबर की हैसियत रखने वाले नेता राघव चड्ढा, जिस भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर कोसते थे कि भारतीय जनता पार्टी चोर है, गुंडों की पार्टी है। अरे ओ राघव चड्ढा, कहां गए बे? कहां गए तुम्हारे वो संस्कार जो कहते थे भाजपा चोर है, गुंडों की पार्टी है? अब ये बताइए, जो लोग चोर के साथ बैठेंगे, मैं चोर नहीं कह रहा, राघव चड्ढा भाजपा को चोर कहते थे, गुंडा कहते थे और तमाम तरह के आरोप लगाते थे। ये बताइए, अगर कोई चोर के साथ चोरी करता पकड़ा जाए तो चोर कहलाएगा, अगर कोई गुंडे के साथ गुंडाई करे, उसके साथ बैठे तो वो गुंडा कहलाएगा। तो फैसला आपके और राघव चड्ढा के हाथ में। जिस पार्टी की विचारधारा हिंदुत्व से शुरू होती हो, जिस पार्टी की विचारधारा मंदिर मस्जिद से शुरू होती हो, जिस पार्टी के नेता तमाम तरह के जातिवाद और एक धर्म को टारगेट करने की बात करते हो, जिस पार्टी के नेता बलात्कार के आरोपों में घिरे हो, जिस पार्टी के नेता तमाम भ्रष्टाचारों में घिरे हो, उस पार्टी में जाना क्या देशभक्ति है? सर, आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसद बीजेपी में शामिल हो गए, कैसे देख रहे पूरे मामले को? देखिए, पूरे मामले को ऐसा देख रहे हैं मैडम, जिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों ने पंजाब में और दिल्ली में वोटिंग की, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता और तमाम मुद्दों पर फेल होने वाली भाजपा के खिलाफ वोट किया, उनके वोट से जो लोग राज्यसभा चुनकर गए, वो लोग अब भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए। सवाल यहाँ राघव चड्ढा का आता है। राघव चड्ढा वो नेता है, जब कहते हैं ना कि दूध के दांत टूटने के बाद जिस व्यक्ति को पार्टी में लेकर आए, पार्टी का प्रवक्ता बनाया, विधायक से राज्यसभा का नेता बनाया और पार्टी में 2 नंबर की हैसियत रखने वाले नेता राघव चड्ढा, जिस भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी कर कोसते थे कि भारतीय जनता पार्टी चोर है, गुंडों की पार्टी है। अरे ओ राघव चड्ढा, कहां गए बे? कहां गए तुम्हारे वो संस्कार जो कहते थे भाजपा चोर है, गुंडों की पार्टी है? अब ये बताइए, जो लोग चोर के साथ बैठेंगे, मैं चोर नहीं कह रहा, राघव चड्ढा भाजपा को चोर कहते थे, गुंडा कहते थे और तमाम तरह के आरोप लगाते थे। ये बताइए, अगर कोई चोर के साथ चोरी करता पकड़ा जाए तो चोर कहलाएगा, अगर कोई गुंडे के साथ गुंडाई करे, उसके साथ बैठे तो वो गुंडा कहलाएगा। तो अब फैसला आपके और राघव चड्ढा के हाथ में है। राघव चड्ढा देश के नेता हैं या गुंडे हैं या चोर हैं? देखिए, पूरे देश के युवा राघव चड्ढा के अंदर एक क्रांतिकारी देखते थे। जिस तरीके से नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ था और जेनजी यूथ ने उनको अपनी आवाज बनाया था, बालन शाह को, ठीक उसी तरीके से राघव चड्ढा को भी लोग अपनी आवाज मानने लगे थे। लेकिन वो राघव चड्ढा जो दिन रात भाजपा के खिलाफ बात करता था, आज वो भाजपा के तलवे चाटने पर मजबूर है। और एक तरफ उसका एक बयान वायरल होता है। क्या बयान वायरल होता है? कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी भ्रष्टाचारी पार्टी है कि एक वॉशिंग मशीन उसके पास है, इधर से भ्रष्टाचारी डालो, इधर से राष्ट्रवादी निकलेगा। तो हम पूछना चाहते हैं राघव चड्ढा, ये बताइए, आपको ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन में भाजपा ने डाला है और आपने देश की जनता का कितना पैसा खाया घोटाले करके? इसका जवाब दीजिए। राइट मैन गलत पार्टी में थे आप, राइट मैन राइट पार्टी में चले नहीं, गए। गलत पार्टी में है। जिस पार्टी की विचारधारा हिंदुत्व से शुरू होती हो, जिस पार्टी की विचारधारा मंदिर मस्जिद से शुरू होती हो, जिस पार्टी के नेता तमाम तरह के जातिवाद और एक धर्म को टारगेट करने की बात करते हो, जिस पार्टी के नेता बलात्कार के आरोपों में घिरे हो, जिस पार्टी के नेता तमाम भ्रष्टाचारों में घिरे हो, उस पार्टी में जाना क्या देशभक्ति है? ये बताइए, जो राघव चड्ढा है उनका झंडा अलग था, उनकी विचारधारा अलग थी, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते थे। आज उस व्यक्ति ने सिर्फ मोह माया में और लालच में झंडा अलग कर लिया, विचारधारा अलग कर ली और वो उस पार्टी में जाकर जुड़ गया जिस पार्टी के दामन पर, जिस पार्टी के नेताओं पर तमाम तरह के आरोप लगे पड़े। एक बात बताइए, 15 तारीख को जो मित्तल जी हैं
राज्यसभा सांसद, उनके घर पर ईडी जाती है, ईडी की छापेमारी होती है। 15 दिन पहले वो भ्रष्टाचारी होते हैं। फिर 24 तारीख को यानी कि 9 दिन के बाद राघव चड्ढा और मित्तल जी और तमाम 7 सांसद जाकर भाजपा को ज्वाइन कर लेते हैं। वही वीरेंद्र सचदेवा ये कह रहे हैं कि राघव चड्ढा और तमाम जो 7 सांसद आए हैं उनका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी के पर्यायवाची बन चुके थे। देखिए मैडम, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में रहे, फिर उनको क्लीन चिट मिली। वो अरविंद केजरीवाल जो तमाम तरह की सुविधाएं जनता तक पहुंचाता हो, जिसने पंजाब जैसे पिछड़े राज्य के अंदर उन्नति की हो, जिसने पंजाब में और दिल्ली में सारे वादे पूरे किए हो, ये राघव चड्ढा, एक जो कहते हैं ना चॉकलेटी बॉय, चश्मा लगा के आता था, चॉकलेटी बॉय लगता था। वो एक आपने गाना सुना होगा राघव चड्ढा के जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है, खामोश लब है झुकी है पलके। तो राघव चड्ढा जी, अभी आप ये मत समझिए कि आप देश के बहुत बड़े नेता हो गए। भाजपा का इतिहास रहा है, जो नेता भाजपा को ललकारता था, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ लड़ता था, तो भाजपा ने उस पर शिकंजा कसा, तमाम तरह के प्रेशर बनाए और उसके बाद उसको भाजपा में लाए। और उसके बाद उनका कौन किसी को नहीं जानता। एक जमाने में, सुनिए मैम, राघव चड्ढा इतने बड़े नेता नहीं है। एक जमाने में नारा था कि भाजपा की धरोहर अटल, आडवाणी और मनोहर। क्या सुलूक हुआ उनके साथ? आडवाणी जी को किस कदर दरकिनार किया गया, मुरली मनोहर जोशी जी को किस तरीके से दरकिनार किया गया। अब वही बात है, आप देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, तमाम बड़े बड़े नेता थे। 2014 के बाद 25 विपक्ष के बड़े नेता जो तमाम उन पे आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, और वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। तो इसका क्या कारण माना जाए? केजरीवाल महिला विरोधी है। नहीं, केजरीवाल महिला विरोधी है तो भारतीय जनता पार्टी क्या महिलाओं के सम्मान में है? बता तो रहे कि महिला के सम्मान में है। नहीं, धाकड़ पे कोई भाजपा वाला कोई क्यों नहीं आया? महिला बिल पर कंगना रनावत भी बहुत सारी डिबेट कर रही है, लेकिन जब मणिपुर के अंदर देश की महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा था, तो भाजपा की सांसद कहाँ चली गई थी? बताइए मैडम। स्वाति मालीवाल खुद कह रहे हैं कि महिला की सब ये प्रभावित हो गए मोदी नहीं, से। स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी से बनी और वो वकालत भारतीय जनता पार्टी की कर रही है। ये बताइए, स्वाति मालीवाल महिला आयोग की रही है, महिला आयोग में रही है, उन्होंने किस दिन महिलाओं के हक की बात की? क्या मणिपुर की महिलाओं को न्याय दिलाने की बात की? एक बात बताइए, स्वाति मालीवाल और जो राघव चड्ढा है, देखिए राघव चड्ढा को लोग देश का हीरो मानते थे, लेकिन हमें क्या पता था ये जो चड्ढा है ये भारतीय जनता पार्टी में जाकर भ्रष्टाचार और चोरी और तमाम तरीके के आरोपों का अड्डा बन जाएगा। ये किसी को नहीं मालूम था। ये राघव चड्ढा आज भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बनने का काम राघव चड्ढा ने किया है। संसदीय सीट पे काम होंगे आप जी। कह रहे हैं कि अपने जो भी आम आदमी पार्टी के साथ कर रहे थे, कह रहे आम आदमी पार्टी के साथ तो उन्होंने टाइम वेस्ट किया है, पूरा जवानी दे दिया है भ्रष्टाचारी पार्टी में। आप कह रहे हैं मोदी जी के साथ देश को आगे बढ़ाने नहीं, मोदी जी देश को कितना आगे ले जाए पत्रकार मैडम, आपको पता नहीं है? जो किसान चप्पल पहनने वाला था वो प्लेन में उड़ रहा है। जो गैस इतनी महंगी मिलती थी, आज देश के अंदर सिलेंडर 300 रुपए का मिल रहा है। आपको पता है? 300 रुपए का सिलेंडर, 1 किलो गैस 300 रुपए की मिल रही है। जो राघव चड्ढा ये कहता था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने मैं झुक जाऊं, मुझे खरीद ले, आम आदमी पार्टी को खरीद ले, ऐसी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं, अरे तुझे राघव चड्ढा देश के मजदूरों ने, किसानों ने और उन तमाम लोगों ने जो शोषित और वंचित थे, उन्होंने अपने हक के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दिया, और तू उन किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के वोटों पर राज्यसभा में बैठकर तू भारतीय जनता पार्टी जो किसान विरोधी पार्टी है, जो दलित विरोधी पार्टी है, जो मुस्लिम विरोधी पार्टी है, जो कमेरे वर्ग के मजदूरों के विरोधी पार्टी है,
उस पार्टी का साथ जाना ये साफ दर्शाता है कि राघव चड्ढा वो व्यक्ति है कि सिर्फ और सिर्फ अफसरवादी। अब राजनीति में अफसरवाद इतना हावी हो गया, अब लोगों का भरोसा उठ गया। अगर धोखे का और फरेबी का और मक्कारी का अगर इस 2026 में कोई नाम आएगा, अगर किसी को फरेबी का, मक्कारी का, धोखेबाजी का अगर किसी को अवार्ड मिलेगा तो वो अवार्ड पहला नंबर उसका हकदार राघव चड्ढा होगा। लोग राघव चड्ढा को चड्ढा समझते थे, लेकिन उसने ये दिखा दिया कि मैं राघव चड्ढा नहीं हूं, मैं आरएसएस का खादी का चड्ढा हूं। संजय सिंह कह रहे हैं कि ये जो विलय हुए हैं कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक है, लेकिन 2/3 जाना तो कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक नहीं है ना। देखिए मैडम, संवैधानिक है हर व्यक्ति को। आप संवैधानिक की बात कर रही हैं। देखिए ये वो भारतीय जनता पार्टी है, ये तमाम विधायक खरीद लेती है सरकार बनाने के लिए। अब देखिए एमपी खरीद लिए। एक बात बताइए, डर, राघव चड्ढा डर के मारे भाजपा के सामने झुक गए। देखिए अगर भारत के अंदर 2 ऐसे निडर नेता हैं जिन्होंने जेल जाना मंजूर किया, जो अपने उसूलों पर और सिद्धांतों पर लड़ाई लड़ते रहे, तमाम दबे कुचले लोगों की बात करते रहे। लालू यादव से राघव चड्ढा को सीखना चाहिए, मोहम्मद आजम खान से राघव चड्ढा को सीखना चाहिए। आजम खान और उनका पूरा परिवार जेल काट लिया, तमाम तरह के उन पर आरोप लगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने वो व्यक्ति झुका नहीं। अगर इस दौर में भाजपा की तानाशाही के खिलाफ सबसे मजबूती से कोई लड़ा है और इसको जवाब देने का काम किया है तो वो लालू यादव और आजम खान है। देखिए लालू यादव की पार्टी आज खत्म होने की कगार पर है, बार बार चुनाव हार गए, तमाम पार्टी के लोग तमाम पार्टियों में चले गए, लेकिन लालू यादव ने भाजपा की विचारधारा से और भाजपा की जो धर्म की राजनीति करती है उससे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। रेखा गुप्ता ये कह रहे हैं कि इंकलाब के नारे से आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने खुद के सांसदों के साथ किया वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को दिखा दिया है। नहीं, राघव चड्ढा किसकी भाषा बोल रहे थे काफी समय से? स्वाति मालीवाल किसकी भाषा बोल रही थी? देखिए इनका मैं नहीं कहता, मुझे सबसे ज्यादा दुख अगर किसी का है तो जो हमारे पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह देश का गौरव थे, जिन्हें हर वर्ग का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति, हर भारतीय व्यक्ति हरभजन सिंह पर गर्व करता था। लेकिन हरभजन सिंह, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप एक ऐसी विचारधारा में शामिल हो गए जो धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं, जो बलात्कारियों का समर्थन करते हैं, जो चोरों का समर्थन करते हैं, जो बलात्कारियों का समर्थन करते हैं। ऐसी पार्टी की विचारधारा से अगर हमारे देश का गौरव हरभजन सिंह भी जुड़ा है तो हमें बहुत दुख है। मैडम स्वाति मालीवाल ये कह रही है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कार्य है, कोई व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति उससे जुड़ ही नहीं सकता। नहीं, क्यों नहीं जुड़ सकता? हाँ। मनीष सिसोदिया ने शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना अच्छा काम किया, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हजम नहीं हुआ, उनको जेल में डाल दिया। देखिए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जो जेल में रहे, उन पर तमाम आरोप लगे, लेकिन बाइज्जत बरी हुए ना। क्या लग रहा है जिस तरीके से अब संजय सिंह ये कह रहे हैं कि इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, क्या रद्द हो पाएगी या फिर? देखिए वो मामला मैम कोर्ट का है जी। पार्टी में जिस तरीके से पार्टी विरोधी गतिविधियों में ये लोग लिप्त हुए हैं, अगर इनके खिलाफ एविडेंस और मामला कोर्ट में जाएगा तो हम मांग करते हैं कि ऐसे दल बदलू लोगों को, जो व्यक्ति उस पार्टी के ना हो सके, जिन्होंने उन्हें अर्श फर्श से लेके अर्श पे बैठाने का काम किया, जिस राघव चड्ढा को इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी शोहरत देने का काम किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी की छोड़िए, वो देश की जनता का क्या भला करेगा। राघव चड्ढा ने जो देश के युवाओं की उम्मीदें थी, कितने लोग उनको अनफॉलो कर रहे हैं आपको पता है? लगभग 10 लोग राघव चड्ढा को अपनी फ्रेंड लिस्ट से हटा चुके हैं।